बड़े बड़े पंडालों में तो खूब कथा गाई, देश में गाई, विदेश में गाई। उस जन्मभूमि में बैठ करके कथा कहने का एक अलग आनंद है। जहां से जीवन प्रारंभ हुआ हो वहीं लौट करके जीवन आए, इसका एक अलग आनंद होता है। फिर विचार आया कि कथा कौन सी सुनाए, तो घरों में तो सत्यनारायण ही हो। अब प्रायः लुप्त हो गई, बहुत कम हो रही है, पर पुराने समय में तो हर पूर्णमासी को कोई त्योहार आ जाए। अब तो केवल सत्यनारायण जी की कथा 2 जगह बची, कोई नया मकान लेवे तो, या फिर घरवाली आवे। ब्याह के बाद बोले पक्की है, सत्यनारायण भाव चाहिए, नहीं तो शादी पूरी नहीं मानी जा। तो केवल यहीं तक सत्यनारायण जी रह गए। पहले के जमाने में जब बहुत ज्यादा अर्थ की संपन्नता नहीं थी, तो उस जमाने में लोग कम खर्चा में सत्यनारायण जी का व्रत करके ही अपने मनोकामना पूरी करवाते थे। और सत्यनारायण जी पूरी करते थे, प्रण ले लेते थे कि हम 5 पूर्णमासी सत्यनारायण सुनेंगे, हमारा ऐसा काम हो जाए। हे सत्यनारायण भगवान, हम पर ऐसी कृपा हो जाए, हम इतने दिनों तक सत्यनारायण जी सुनेंगे। लोग सुनते थे और उनके काम सफल होते थे, मनोवांछित फल मिलता था। तो हमने सोचा, जब बद्रीनाथ जी गए थे तब भी सत्यनारायण जी गाई थी, और एक बार लॉकडाउन में भी गाई थी। तो हमने सोचा फिर से ये परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए, इस परंपरा को पुनः प्रारंभ होना चाहिए। बल्कि अब हमारे चेले मान लें तो बात अलग है, नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि धाम पर भी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण होनी चाहिए। इसका एक अपना प्रभाव है। और सत्यनारायण जी का व्रत अभूतपूर्व है कलिकाल में, ऐसा कोई द्वितीय व्रत नहीं है। जो भी देश विदेश में बाहर बैठे, यहां अंदर बैठे यजमान बने, 4-5 लोगों ने बड़ी कृपा की, भगवान ने उनको निमित्त मात्र यजमान बनाया, झोपड़ी में आए। और हम पर तो आज बड़ी कृपा है, आप सब तो हमारे अतिथि हो। वो कहते कौन अतिथि हो, घर आए तो सब अतिथि हो। तो बड़ी महती कृपा की कि आप सब पधारे, आप सबके चरण यहां पड़े, पूज्य महाराज जी के चरण यहां पड़े, बड़ी कृपा हुई। आज की भगवत चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व में जो देश विदेश में बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से घर बैठे हुए कथा को सुन रहे हैं, और आप लोग जो बाहर बैठे मैदान में, गली में, छतों पर टंगे, कुछ पड़ोसियों के अलग आनंद है। इन्हें कुछ नहीं करना है, अपने छत पर टंगे, बोले लोग कथा जी सुन रहे हैं। तो जो छतों पर टंगे बाहर हैं, हम आप सबके हृदय में जो भगवान विराजमान हैं उनके चरणों को सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जो सबके हृदय में जो राम जी हैं, उन राम जी को हम खूब दंडवत प्रणाम कर रहे, आज की चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, दादा गुरु जी महाराज की जय हो। सुनो, सत्यनारायण जी की चर्चा सत्य से प्रारंभ होती है। अच्छा, इसको कई लोगों ने केवल कथा मान लिया है कि 5 अध्याय सुन लो, घंटिया बजाओ, बढ़िया पंजीरी खा लो हो गई सत्यनारायण। सत्यनारायण एक व्रत है। क्या है बोलो? व्रत। व्रत का मतलब जानते हो? संकल्प लेना कि हम व्रत ले रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हमने व्रत लिया कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, पादुका पहनेंगे, खड़ाऊ पहनेंगे। कोई लोग कह देते हमने व्रत लिया कि हम इस नवरात्रि में अन्न नहीं खाएंगे, फल खूब ठूस ठूस के खाएंगे, कहते ना ऐसे। कुछ लोग कहते हैं हमने व्रत लिया है कि हम शरबत पिएंगे, तो ये व्रत है। उसी प्रकार सत्यनारायण भी एक व्रत है।
बोले कौन सा व्रत है? बोले सत्य बोलने का व्रत ही सत्यनारायण है। जो सत्य बोलने का नियम ले ले, सत्य कहने का नियम ले ले, सत्य बोले, सत्य पर चले, सत्य की चर्चा करे, सत्य को सुने और सत्य को ही कहे, भले ही पृथ्वी डिग जाए, सब कुछ पलट जाए, सब बर्बाद हो जाए, पर सत्य ना छोड़े, वही नारायण का वास है। अयन माने होता है जल, जल में वास करने वाले जो नारायण हैं। बोले कहां? बोले जल में वास करने वाले, क्षीर सागर में वास करने वाले नारायण प्रभु तो हैं, लेकिन वो कहां वास करते? बोले जहां सत्य है वही नारायण रहते। कई लोग पूछते भगवान का पता बताओ। भगवान का कोई ऐसा पता थोड़ी है कि चलो भाई फलानी जगह चले जाओ, ये लोकेशन, वहीं भगवान मिलेंगे। भगवान कहां? बोले जहां सत्य है वहीं भगवान है। धर्म कहां? धर्म ना दूसर सत्य समाना। जहां सत्य है वहीं धर्म है, जहां भगवान सत्य है वहीं नारायण है, जहां सत्यता है वहीं परमात्मा का वास है, और जहां असत्यता है वहीं से परमात्मा का जाना हो जाता है। तो सत्य के व्रत को ले लेना सत्यनारायण का व्रत है। सत्य बोलना, सत्य पर चलना। सत्य के भी अनेक प्रकार होते हैं, केवल बोलना भर नहीं होता है। कई लोग केवल बोलते भर हैं, चलते नहीं। सत्य पर चलना भी होता। कहते हम सत्य बोल रहे भैया। अच्छा सत्य बोल तो रहे, पर सत्य पर चल रहे आप। बोले सत्य पर चलना क्या है? बोले जो कहो उसको कुछ भी हो जाए पूर्ण करो, ये सत्य पर चलना है। उन्हीं सत्यनारायण महाप्रभु का यह ग्रंथ है, स्कंद पुराण के अंतर्गत ही आता है। आज हम कुछ प्रश्न उठा रहे थे, तब पढ़ रहे थे, तो एक बात हमको याद आई, तो वो हम आपको सुना दें। किसी ने कहा कि सत्यनारायण जी की कथा तो है ही नहीं है, उसमें तो ये बताया है कि उसने किया तो ऐसा हुआ, उसने कथा सुनी तो ऐसा हुआ 5वें अध्याय में। वो कथा कौन सी है जो लकड़हारी ने सुनी थी तो उसकी दरिद्रता मिट गई? वो कलावती लीलावती की कथा आती है कि उन्होंने कथा सुनी तो ऐसा हो गया। वो साधु नाम का बानिया आता है, उसके संतान नहीं होती है, वो सत्यनारायण की कथा सुनता है तो हो जाता। तो उसने कौन सी कथा सुनी थी जिससे उसको फल मिला? इस प्रश्न का उत्तर बताओ। तो हमने बहुत खोजा, तब एक बात पाया, उस कथा का नाम ही सत्य है। उन्होंने व्रत लिया, हम सत्य बोलेंगे, हम सत्य पर चलेंगे, हम सत्य का धारण करेंगे। उन्होंने यह जब व्रत लिया, उस व्रत के प्रभाव के कारण भगवान को कृपा करनी पड़ी और उनके मनवांछित मनोरथों को भगवान को पूर्ण करना पड़ा। दूसरी बात, सत्यनारायण भगवान के व्रत पर चलने वाले जितने भी जीव हैं, वो 5 प्रकार के फल को जरूर पाते हैं। पहला फल जो पाते हैं वो सुख समृद्धि का पाते हैं। ढूंढ काय को रह, या तो अंदर आ जाओ या भीतर घुस जाओ। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करते हैं वो 5 प्रकार का फल पाते हैं। पहला फल सुख समृद्धि, दूसरा फल संतान की प्राप्ति, तीसरा फल विजय की प्राप्ति, चौथा फल ऐश्वर्य की प्राप्ति, और 5वां फल दारिद्र की विनाशति, दारिद्र का निवारण। 5 प्रकार के फल तो मिलना ही मिलना है जो सत्य पर चलेगा। एक बात और कहें, सुनो ध्यान से। सत्य पर चलोगे तो एक बात तो ये रहेगी कि आप तनाव मुक्त रहोगे, क्योंकि झूठ बोलने पे याद करना पड़ता है कि हमने अमुक आदमी से क्या झूठ बोला। अब सत्य बोलने वाले को क्या हलवा याद करना, जो है सो है। भाई जो झूठ बोले बताओ कितने लड़का है? हो 2, तुम कहो 3, तो ध्यान करना पड़ता है कि फलाने को 3 बता दिए। अब वो दोबारा पूछे कहीं 2 ना निकल आए, तो ध्यान करना पड़ता कि नहीं? पर सत्य बोलो कि कई भाई कितने लड़का हैं? 2। सोते हुए भी कोई पूछे अरे कितने हैं, सो निकलेगा भाई 2 हैं। तो पहला फायदा तो यही है सत्य बोलने का। बोले क्या फायदा है? बोले पहला फायदा सत्य बोलने का यही है कि जो सत्य पर चलता, सत्य बोलता है, वो तनाव मुक्त रहता। दूसरा फायदा सुनो, सत्य बोलने वाले व्यक्ति पर कभी डाउट नहीं होता, संदेह नहीं होता है। आप सत्य बोलने लगो, सत्य पर चलने लगो तो कुछ दिनों तक तो दिक्कत जाएगी,
फिर सब लोग आप पर भरोसा। आप एक बार सत्य के बीच में झूठ भी बोल दोगे, वो भी सत्य मान लिया जाएगा। ये दूसरा फायदा है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को तीसरा फायदा सुनो। जो सत्य बोलता है उसको तीसरा फायदा, उसके वाणी से जो भी निकलेगा वो सिद्ध होकर के ही रहेगा, उसे वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये वाक्य सिद्धि क्या है? यही तो वाक्य सिद्धि है। लोग कहते ना फलाने महाराज ऐसा कह देते सो हो जाता। हमारे पास कल एक आदमी आए, महाराज आप कह दो हम पेपर में पास हो जाए। हम कहें ऐसे कैसे कह दो? अब पता लगे हम कह दें तुम पेपर में पास हो जाओ, तुम पढ़ो ना फेल हो जाओ, आफत हो जाएगी। तो हमें तब समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब सुबह हम पढ़ रहे थे तब हमें बात समझ में आई। उसके दिमाग में ये विचार बैठ गया कि महाराज जी जो बोल देंगे सो हो जाएगा। तो हम विचार करने लगे भाई ऐसा होता है क्या? हमें तो खबर नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता भगवान जाने, तो भगवान कर देते होंगे पूरी। पर आज हमें समझ में आ गया, जो व्यक्ति यथा सत्य बोलेगा, सत्य पर चलेगा, सत्य कहेगा, सत्य को पूर्ण रूप से बोलेगा महाराज जी, उस व्यक्ति को बिना कोई मंत्र जप किए, बिना किसी गुरु के पास जाए वाक्य सिद्धि मिल जाए। ये फायदा है। चौथी बात सुनो सत्य बोलने वाले व्यक्ति को। चौथी बात है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलेगा तो यदि उसने कह दिया कि परमात्मा को यहां प्रकट होना है तो ब्रह्म को प्रकट होना पड़ेगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, भगवान का नाम ही सत्य है। और श्रीमद् भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सत्य कह करके कही, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य से ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। देवता 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति करते हैं कि आप ही सत्य हैं, आपसे ही सब कुछ बना है। एक बात कहें, ब्रह्म को पाने का सबसे सरल रास्ता है सत्य का मार्ग। लेकिन अब आज के जमाने में तो बड़ी विचित्रता आ गई है। आज के जमाने में सब कुछ खोजा जा सकता, सत्य आदमी खोजना बड़ा कठिन। क्योंकि आज के जमाने में कुछ लोग कहते हैं वही आदमी सफल है जो झूठ बोलता, जो जितना ज्यादा झूठ बोले उतना ही सफल। पहले के जमाने में लोग सफलता पाने के लिए मेहनत करते थे, आज के जमाने में लोग वायरल होते। तो जितना झूठ बोले उतना ही सत्य है। वो जो जितना झूठ बोले उतना ही महान है, उतना ही सफल है। तो हम आपको निवेदन करना चाह रहे, झूठ बोलकर आप संसार को, जगत को तो आकर्षित कर सकते हो, जगदीश को आकर्षित नहीं कर सकते, परमात्मा को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। झूठ बोलकर संसारी जीवों को अपना बना। अब हम झूठ बोले हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी हनुमान जी से बात होती है, ऐसा होता वैसा होता, तो तुम तो कहोगे हाँ महाराज आप मुगदल लिए रहते हो, शायद होती होगी। तो आप तो पागल बन जाओगे, पर हनुमान जी पागल बन जाएंगे क्या? वो ना बनेंगे। तो झूठ बोलकर हम लोग संसारी जीवों को आकर्षित कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को यदि अपना बनाना है, परमात्मा को बुलाना है, परमात्मा को आकर्षित करना है, एकमात्र उपाय है सत्यव्रतम। सत्य बोलो। क्या बोलो? जोर से कहो, यही सत्यनारायण है। क्या है? यही सत्य। एक कथा हमने आज पढ़ी, जरा बहुत डबलिंग है, जरा इफेक्ट बहुत ज्यादा है, हमको समझ कम आ रही, जरा शार्पनेस करो। सुनो, एक कथा हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी हमको लगी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त भये, अभिमन्यु जी जब वीर गति को प्राप्त भये तो उत्तरा भी शरीर त्यागना चाह रही थी, लेकिन गर्भवती थी तो शरीर नहीं त्याग पाई। गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी मर्यादा थी। मन में विचार करने लगी उत्तरा जी की पतिदेव तो चले गए, जीना तो बहुत बेकार है। भागवत की कथा सबको पता ही होगी। जब भगवान सबसे मिलकर जाने लगे, रथ के ऊपर पैर रखा, एक हाथ से रथ पकड़ा और एक हाथ ऐसे अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद, मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उसी समय पाहि पाहि महायोगेन
हे गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ, हे ठाकुर जी हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो, हे माधव हमारी रक्षा करो। दौड़ी दौड़ी एक स्त्री आई। भगवान ने देखा, अरे ये कौन है, इतनी रोती क्यों आ रही? तो किसी ने कहा, महाराज ये पांडवों की कुलवधू है, उत्तरा जी आई हूं। अरे अरे वाह वाह वाह, क्यों आई हूं? महाराज कोई हमारे गर्भ को मिटाना चाह रहा है, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा है। एक बात कहें ठाकुर जी? हाँ कहो। वैसे हमारा जीवन तो बहुत बेकार है, विधवापन का जीवन किसी काम का नहीं, पति देव है नहीं है, बड़ा बोझ में जीवन है। हम प्राण त्यागना ही चाह रहे, जीना नहीं चाह रहे, पर क्या बताएं, हम प्राण त्यागेंगे तो नन्हे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, ये नन्हा शिशु भी चला जाएगा। हम आपसे एक प्रार्थना करना चाह रहे प्रभु। हाँ कहो। प्रभु हमारे भले ही प्राण चले जाएं, पर हमारा ये बालक बच जाए, हमको जीना नहीं है, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने कहा, वाह, देखो कितनी अच्छी बात कही उत्तरा जी ने। उत्तरा जी यदि ये कहती कि प्रभु हमें बचाओ, तो शायद भगवान गर्भपात हो जाता, पर उत्तरा जी बच जाती। पर उत्तरा जी ने क्या गजब की बात कही, प्रभु हम भले ही चले जाएं, पर हमारा बालक बच जाए। और बालक तभी गर्भ में सुरक्षित रह सकता जब मां सुरक्षित। तो ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो। भगवान ने लीला की, और पहली बार ठाकुर जी कभी गर्भ में नहीं गए। भगवान जन्म लेते ही नहीं, प्रकट होते हैं। और पहली बार अपने भक्त के हित के लिए भगवान अंगूठा बराबर रूप धारण करके उत्तरा जी के गर्भ में गए। उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे। अस्तुत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परीक्षित जी को जला रहा था। लेकिन जब वो आग में तप रहे थे, शरीर पूरा कुलबुला रहा था, भयंकर आग ब्रह्मास्त्र की तपा रही थी, उसी समय चतुर्भुज रूपधारी श्री ठाकुर जी जैसे ही गर्भ में पहुंचे तो ताप मिट गया, शीतलता पूरे गर्भ में छा गई। और भारत के एकमात्र, पूरी दुनिया के एकमात्र भगत जी श्री परीक्षित जी हैं, जिनको गर्भ में ही ठाकुर जी के दर्शन हुए। और पूरे विश्व की एकमात्र भक्तिमता माता उत्तरा जी हैं, जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को अपने कोख में रखा है। आहा, जैसे ही प्रकट भये, ठाकुर जी के दर्शन भये परीक्षित जी को, आहा, शीतलता छा गई, ताप मिट गया। इसके ठीक बाद में जब ठाकुर जी बाहर आए, कहो देवी अब ठीक हो, कुशल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? बोले प्रभु अब तो सब ठीक है, अब कोई, लेकिन एक निवेदन करना चाह रहे। क्या? जो ये बालक है इसने बड़ा दुख सह लिया, ये सुरक्षित तो होगा ना? भगवान ने कहा, हम वचन दे रहे, ये सुरक्षित भी रहेगा, 60,000 वर्षों तक जिएगा, ये हमारा वचन है। जय हो महाराज। पर कुछ महीने बचे हैं, आप रुक जाओ, आप जाओ ना, हमको बड़ा डर लग रहा है, दुश्मन बहुत पीछे लगे हैं, आप कृपा करो। भगवान बोले ठीक है। ठाकुर जी कुछ दिन रह गए, बहुत लीलाएं हुई, कुंती बुआ ने दुख आदि मांगा, बहुत वार्ता हुई। हम ये बात ना सुना कि सीधी बात सुनावे, सत्य वाली। कुछ दिन बाद जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, तो जन्मते ही उनका शरीर पूरा चला गया, जन्मते ही शरीर पूर्ण हो गया, राम नाम सत्य हो गया, जन्मते ही। ऐसी कथा है महाराज। और जन्मते ही जैसे ही शरीर पूरा हुआ, तो उत्तरा छाती पीट पीट करके रोने लगे। हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। तो भगवान आ गए। क्या बात है देवी, आप रो क्यों रही हो? तो उत्तरा जी बोली, महाराज एक बात बताओ, आप वचन के तो पक्के हो? भगवान बोले बिल्कुल पक्के हैं। बोले आपकी वचन तो गलत होते नहीं? भगवान बोले बिल्कुल नहीं होते। बोले फिर आप एक बात बताओ, आपने कहा था बालक पूर्ण स्वस्थ होगा, 60,000 वर्षों तक जिएगा, पर ये तो जन्मते ही इसका शरीर पूरा हो गया, अब हम कौन सी बात सत्य माने? ठाकुर जी बोले ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, रुको तुम धैर्य, चिंता ना करो, हम कुछ करते हैं। किसी ने भगवान से पूछा ऐसा हुआ क्यों? भगवान बोले हमें दोनों वचनों का पालन करना है। ब्रह्मास्त्र चलाया है तो ब्रह्मास्त्र का ये नियम है कि वो जहां भी जाएगा भेदन करके ही वापस लौटेगा, ये ब्रह्मास्त्र का नियम है।
लेकिन अब हमने वचन भी दिया तो वो भी पालन करेंगे। ठाकुर जी उस बालक के कान के पास गए और कान के पास जाकर के बड़े जोर से श्री ठाकुर कृष्णचंद्र भगवान ने कहा, आज तक यदि हमने केवल सत्य बोला हो तो यह बालक जीवित हो जाए। आज तक यदि केवल हमने सत्य बोला हो अपने जीवन काल में तो यह बालक जीवित हो जाए। और देखते ही देखते उस बालक की आंखें खुल गई, हाथ पांव फटकारने लगे और चारों तरफ जय जयकार श्री कृष्णचंद्र भगवान की हो गई। भगवान ने एक बात मात्र कही, आज तक हमने पूरे जीवन काल में केवल सत्य बोला हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अब वो जीवित हो गया और बाद में वही बालक बड़ा होकर के परीक्षित जी बने और उनको सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। ये सत्य का प्रभाव है। सत्य का भैया बहुत प्रभाव है। आप सत्य बोलोगे, सत्य पर चलोगे, हाँ मुसीबतें बहुत आएंगी। झूठ बोलकर बहुत जल्दी फायदा हो सकता है। अब जैसे यहां कोई जो बाहर खड़े हैं वो झूठ बोले कि हम गुरु जी के रिश्तेदार हैं तो घुसने तो मिल जाएगा, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। पता लगेगा कि ये झूठ बोल के आए और रिश्तेदार है नहीं तो बोले कहा पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, बाहर चलो। हाँ जी या ना जी? सत्य बोलकर आओगे हम फलाने हैं तो ऐसी ऐसी बात है। सो देखो आप यहां देखो बड़े आराम के साथ में बने रहोगे, जीवन भर बने रहोगे। तो सत्यनारायण भगवान की महिमा पर यदि आप हमसे पूछो तो केवल एक व्रत है। व्रत का मतलब है प्रण लेना, सत्य बोलो। क्या बोलो? जोर से कहो, सत्य बोलो। सत्यम बदम, सत्य बोलो और सुनो भी सत्य, चलो भी सत्य पर। यही सत्यनारायण। एक बात और हम कहना चाह रहे हैं, बातों ही बातों में। अभी वर्तमान समय में प्रायः सत्यनारायण भगवान जी बहुत विलुप्त होने लगे हैं कथा। तो हम चाहते हैं कि जितने भी बागेश्वर धाम का परिकर है, जहां जहां आप रहते हो, एक काम जरूर करो आप। कोई भी उत्सव हो गए, पूर्णमासी हो गए, सत्यनारायण जी जरूर सुन लिया करो। उससे बार बार नारायण का स्मरण भी बना रहेगा। अच्छा कम खर्चा है, हाँ हमारी करवाओगे तो ज्यादा खर्चा है। ये साउंड वाउंड लग जाएगा, ये टीवी लग जाएगी, लाइटें फाइटें। यहाँ तो लाइटें ठीक है भगवान, यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है। टेंट वेंट अच्छा खुद करनी थी कथा, सो अपन ने टेंट नहीं लगवाया। इसलिए नहीं लगवाया, जगह ही नहीं थी, हलवा लगवाते। ले दे के ये अभी बाद में बनी है इतनी, ये क्या कहते इसको है? नहीं हम आए थे तो दालान को जा, दालान बुंदेलखंड में ये दालान को जा। बाकी यही कमरा है, वहां पे मुश्किल से 8-10 लोग बन सकते सब मिला के। जो आंगन है जहां तुम उन्हें बैठे हो, तो ये तो अबे बाद में बन गो। हमारी जिंदगी तो यही में गुजरी। यही में एक तरफ मुश्किल से आज से 10-12-15 साल पहले, एक तरफ हमारी बहन जी भैया लेट जाते कोने में, जहां चूल्हो बनो होते ही चूल्हो बनो, रात तो सोते ही भोजन होते। यहाँ सामने में भगवान का ठाकुर जी का सिंहासन लगा था। बरसात में यही में भूसा धल रही, गाय भैंस खिलाने। भैंस की आती हमारे यहाँ, नारियल नाम था उसका, बड़ी खतरनाक हती वह। तो यही पे भूसा धल रही थी, यही में बढ़िया आनंद से। और आप लोग नहाने आने वाला कुछ था ही नहीं, ये तो सब अभी बना है, छोटा सा बन गया है, इतनी जगह है, तो थी नहीं जगह, नहाने वाला तो कुछ था नहीं, तो खुले में नहाते बाहर। और जब हमने अपने जीवन में पहला प्रण लिया था, टीवी वाला जो हमने एक बार अपनी बात सुनाई थी, ये पीछे वाला वो नाला है, एकदम जस्ट पीछे एक नाला है, इसी के जस्ट पीछे में एक नाला है लंबा सा। तो पैदल यहीं, अच्छा लाइट तो रहती नहीं थी, अंधेरा रहता था पूरा, जो पूरी गली में अंधेरा ही रहता था। एक बल्ब जलता था सामने में, उस पाल चाचा वाले, बस यहीं पर पूरा दिन रात गुजरते थे, यहीं जीवन गुजरता था। त्योहारों पर अभी जब दीपावली निकल गई तो हमें याद आ गई दीपावली की, हमने बताई भी थी। तो दीपावली में तेल घी तो होता नहीं था, डालडा से हमारे दिया जलते और पूरे मकान में नहीं जलते। इन्हें गिने 2-3 आरे हते, कोई में दिया जल गए, लो दीपावली हो। भगवान की लीला है, इच्छा है उनकी।
और आज लौट के फिर वहीं आ गए। ये भी एक अलग आनंद है, भगवान की इच्छा है कि उनने सर्वत्र घुमाया। देखो तो हनुमान जी ने क्या क्या लीला नहीं की। छोटी सी जगह, छोटी सी झोपड़ी में हनुमान जी जिसका बाहें पकड़ लें, महात्मा और परमात्मा जिसका बाहें पकड़ लें उसके जीवन में ऐसे ही हो जाता। जिसकी महात्मा बाहें पकड़ लें परमात्मा, उसके जीवन में ऐसे ही होता है। कहां कहां हनुमान जी नहीं ले गए। जहां हमारे कई पीढ़ियां गुजर जाती, हमें सामर्थ्यता ही ना थी। हमारी निजी जिंदगी की तो अभी भी सामर्थ्यता नहीं है, स्वयं की तो कोई क्षमता ही नहीं है, कोई सामर्थ्यता नहीं है कि पहुंचे। देखो तो विदेशों में घुसा भगवान ने घुमा दिया हमको, लंदन की संसद में घुमा दिया। जब हम लंदन की संसद में बैठे प्रवचन कर रहे थे तो मन ही मन कह रहे थे, बारे प्रभु, हमारे गांव का सरपंच नहीं हमें पूछत तो। हाँ, अपनी औकात बता रहे, ये औकात रही। मतलब ये कोई बात हम आपको यहां से नहीं बता रहे कि 600-700 साल पुरानी बात बता रहे, तो आप कहोगे कि ये बहुत पुरानी बात होगी, अब वो दिन गुजर गए। नहीं नहीं, वर्तमान की बात बता रहे। मुश्किल से 15-18 साल पहले हमारे गांव के सरपंच जी ही हमें कुर्सी ना देते। उनके घर पे कुर्सियां थी 3-4 सफेद, एक पे वे बैठत थे, टोरत पे गांव के विशेष लोग बैठत थे, और सीमेंट की जो पट्टी होती ना, ऊपर हमारी बोरी डाल देते। जो गए कभी काम, हाँ मकान निकलवा दो, एक आध मकान आ जाए तो मकान को छत डल जाए, खप्पर रहते तो अब खप्पर पे ही बरसात में तो ये छुअते तो नीचे पानी गिरत। तो माता जी भी यहीं रहते, पिताजी भी रहते थे। तो ये पलंग रहे तो पलंग के नीचे हम लोग घुस जाते थे, इसमें से पानी गिरता रहता था। जब बरसात चली गई तो कटोरा जाना तुमने, पानी को कटोरा से जब पानी भर जाते तो कटोरा से पूरा पानी बाहर फेंक दो, फिर इसके बाद में चटाई डाली और बैठो। ऐसे जीवन, चटाई पीढ़ा पटा, लकड़ी के पटा रहते तो वो गीले नहीं होते, नीचे पटा पे बैठ गए। बरसात निकाल ली, बरसात निकल जाए, बरसात आउती सो आफत आउती। जब बेफिजुली में आ गई, अब अच्छा कई लोगों ने बरसात में खुशी होती, चलो बरसात आ गई अब बढ़िया गेहूं होंगे। हम लोगों को दुख होता था। अब फिर आ गई, अब 4 महीना गीले में निकलेंगे। एक तो एक जोड़ी कपड़ा, तो 4-5 दिन बाद महाराज जी का हो तो वे कपड़ा बसान लगते, गीले कपड़ा बसान लगते, उसमें 4-5 दिन बाद बसान लगते। तो क्या करते कि चूल्हे के पास में उन्हें टांग दो ताकि उनकी दुर्गंध निकल जाए। जीवन है, भगवान की इच्छा है। लेकिन जिसकी बाहें को महात्मा और परमात्मा पकड़ ले, सो आज देखो आप लोग भी इसी झोपड़ी में आ गए। ये भाग्य है, ये भगवान की कृपा है। यही भगवान से कहेंगे जैसी वो हमारी बाहें पकड़े, हनुमान जी सबकी ऐसी बाहें पकड़े रहे, सब पर ऐसी कृपा बनाए रखे हनुमान जी, सब पर ऐसी कृपा बनाए रखे, सब पर ऐसी। तो सत्य से बढ़कर के कुछ भी धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसरा धर्म सत्य के जैसा कुछ भी नहीं। इसलिए सत्य पर चलो भैया। हम अपने जीवन काल में, माता जी अंदर ही बैठी हैं, उनसे हमने एक बात तो सीखी है, मुस्कुराना सीखा। और एक बात हमने अपने गुरु जी से सीखी है, जो है सो कह दे भाई, भला लगे चाहे बुरा लगे, भगवान की इच्छा है। आपको हमारी बातें यदि बुरी लगे तो ठीक है, सही लगे तो ठीक है, कह दी, झंझट खत्म। को बोझ लेके चले। और आपसे भी हम कहेंगे, साधक को, शिष्य को, भगत को, औरों की तो नहीं कह सकते, इनको तो गारंटी के साथ, साधक को, शिष्य को, भगत को, पुत्र को पूर्ण रूप से सत्यवादी रहना चाहिए, पूर्ण रूप से सत्यवादी रहना चाहिए, एक निष्ठ होकर के सत्यवादी रहना चाहिए। जितने भी लोग भगवत दर्शन करना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, आप सत्यवादी रहो। यही सत्यनारायण का फल है, यही सत्यनारायण की महिमा है। एक बात और, फिर सत्यनारायण जी की कथा सुनाएंगे। आज भूमिका में ही फंस गए, बुरा ना मानना। भगवान की प्राप्ति को यदि आप करना चाहते हो तो भगवान से नाता जोड़ो। क्या करो? नाता जोड़ो। कोई ना कोई भगवान से नाता बनाओ अपना, कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लो। चाहे सखा का नाता बनाओ, चाहे गुरु का नाता बनाओ,
स्वामी का नाता बनाओ, जो आपको प्रिय लगे वो भगवान से एक नाता जोड़ो, उस नाते को नियमित रूप से निभाओ। जब तक जीवन रहे उसी नाते से भगवान को देखो कि हे प्रभु, हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी, या आप हमारे पिता हो, हम आपके पुत्र हैं, या आप हमारे सखा हो, हम आपके छोटे से दास हैं, हम पर महती कृपा करो। भगवान को प्रातः काल, रात्रि काल, दोपहर में जब याद आवे धन्यवाद दो, और याद के बहाने खोजो। हमसे एक भगत जी पूछ रहे थे कि आप बार बार कभी वृंदावन कभी संतों के पास बहुत जाते हैं, आपकी निष्ठा तो बहुत है। अब उनको हमने अपनी बात नहीं बताई। हम ये कहना चाह रहे, इन महापुरुषों के संगत से ना भगवान की याद बनी रहती है। तुम यहां आ गए तो देखो हनुमान जी की याद है कि नहीं। अब बागेश्वर धाम पे हो तो क्या फायदा है? दो फायदा है, भोजन भी और भजन भी। जीवन तो घर पे भी जी रहे, पर धाम पे एक नया फायदा ये है, दर्शन भी हो रहे और जो मिले साधु जी। तो देखो लो सीताराम, इधर से भी सीताराम, शाम सुबह आरती हो रही। क्या हो रहा है? चलो आरती में चलो। क्या हो रहा? दरबार लगाए। दरबार में क्या होता? बागेश्वर धाम की जय हो। लो तुम भी जयकारा लगा रहे। बिना भजन करे भजन हो रहा। घर पे तुम करने भी बैठो सो आगे को लगो मन इतना खतरनाक है, पूछो ना। ये मन राम तो इतना है, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में मन इतना खराब, अरे पूछो ना। पूजा सूजा सी लगे, पूजा में बैठो तो सुई जैसी चुभती हैं, और आदमी पूजा करने के बाद मोबाइल की तरफ ऐसे भागता है जैसे भगवान ने ओटीपी भेज रखा। आओ आओ, कई लोग ऐसे हैं वो पूजा करते जाए। एक जगह तो हम एक जगह गए तो वो पूजा कर रहे थे यार, स्तुति गा रहे थे, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरणो भव दारुणम, और इधर रील खिसका रहे थे। तो हम कहा भाई ये कुछ कर लो, ये स्तुति बंद कर दो, यही चलाओ। हाँ उनका रील ही चलाओ, काहे को स्तुति कर रहे? अरे बोले नहीं महाराज, चेक कर रहे थे न्यूज का है। हमने कहा वो बाद में नहीं कर सका था न्यूज चेक, लेकिन ठीक है भगवान के मंदिरों में भी। अब आजकल तो ये भगवान मोबाइल इतनी खराब, कुछ लोग, ये दो आदतें बहुत खराब है, एक गुटखा की, एक मोबाइल की। कुछ लोग सोच कर्म करने जाते हैं तो बिना खाए नहीं जाते, खा के ही जाएंगे। सुबह सुबह जब जाते हैं ना, एक हमारे पंडित जी हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों लेते हो? बोले गुरुजी जब तक खा के ना जाए तब तक पेट साफ नहीं होता। अगर गजब के वही अद्भुत है। तो कुछ लोग ऐसे ही मोबाइल है, मोबाइल जब तक ना ले जाए बोले मन ही नहीं लगता है। एक आदमी तो बड़ा गजब का जोक कह रहा था, बोले भगवान भले ही हमें नरक में भेज दो, बस डाटा, चार्जर और मोबाइल दे दो। बोले हम नरक में रहने को तैयार है। हम कहा ठटरी के बड़े जरूरी थोड़ी है, डाटा चार्जर मोबाइल मिल जाए, वहां सिग्नल रहेगा, वहां क्या करेगा? बोले नरक में रील खिसकाएंगे। तो बोले पर नरक की भी टेंशन नहीं है। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो पूजा करने में मन बड़ा विचलित होता है, तो घर पे तो भजन करने में उतना मन लगता नहीं। गुरु सन्निधि में, देवालय में, गुरु स्थान पर, भगवत स्थान पर मन ज्यादा भगवान की पूजा में लगता है। तो देखो बिना भजन का भजन होता कि नहीं होता? धाम पे परिक्रमा लगाते हो तो क्या कहते? सीताराम सीताराम। तो हम लोग भी क्या कह देते? सीताराम। कोई चिल्लाता, छोटा सा बच्चा आके चिल्लाता साधु जी सीताराम। लो अपने आप देखो जप हो गया। और अकेले का बोला हुआ केवल उतना ही पुण्य मिलेगा, जितने साथ में बोलेंगे उनका भी तो कुछ असर तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे कहने से एक जने हमसे कह रहे थे, महाराज जी आप कथा करते हो, कितनी कुंडी यज्ञ कराते हो? हम कहा हम कुंडी यज्ञ नहीं कराते, मुंडी यज्ञ कराते। बोले मतलब? हम कहा कुंडी नहीं, जितनी मुंडी उतनी कुंडी। और हमारी कथा में जितनी मुंडी बैठ जाए उतनी कुंडी कथा है। तो बोले वाह, यज्ञ करानी चाहिए कथा में। हम कहा भैया कई लोगों को टाइम नहीं है, तो हम यही मुंडी को ही कुंडी समझ के यज्ञ समझ लेते हैं। उसका दूसरा फायदा ये है, लाखों लोग जब एक साथ बैठ के जप करते हैं, हम कह देते सीताराम बोलो तो सीताराम बोलते, एक साथ लो, हमारी 40-50 माला खिसक गई है। देखो कितना बड़ा फायदा नहीं, खुद भी भजन कर रहे, दूसरों से भी करवा रहे, इससे बड़ा क्या फायदा हो सकता? बोलो सीताराम, जोर से बोलो
और जोर से कहो। तुलसीदास जी ने सत्य बात पर एक बात कही, सत्य बचन अरुदीनता परत्रिय मातु समान, इतने में हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान। तुलसीदास जी वचन दे रहे, तुलसीदास जी कह रहे भैया हमारी गारंटी ले लो। बोले क्या? सत्य वचन अरुदीनता, जिसके अंदर सत्य वचन की जीवन में शैली आ गई, दैन्य भाव आ गया। दैन्य मतलब सरलता, दीनता मतलब सरलता। सरलता क्या? कुछ ना होने का अभिमान ना होना, जो है सब भैया गुरु जी की कृपा है, सब बालाजी की, ये दैन्यता है। सत्य वचन अरुदीनता, दैन्य भाव, सत्य बोलने का भाव। और तीसरा क्या? बोले परित्रिय मातु समान, वासना की दृष्टि से दूसरों को ना देखना, पराई स्त्री को मात्र समान देखना। ये भाव यदि किसी साधक के मन में स्थापित हो गया, दृढ़ हो गया, तो तुलसीदास जी कह रहे भैया हम गारंटी लेकर के कहते हैं इतने में उसको भगवान मिल ही जाएंगे, ना मिले तो तुलसीदास जी कह रहे गारंटी हमारी। ये तुलसीदास जी के वचन है। उसी सत्य की चर्चा पर सत्यनारायण भगवान है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब हल्दी चावल ले लो, 1-2 अध्याय आज सुना देते हैं। चावल दे दो पंडित जी सबको, 1-2 अध्याय आज सुना देते हैं, फिर 3 दिनों में 5 अध्याय हम आपको सुनाएंगे। जो फिर भगवान की प्रेरणा होगी सो रोज हम आपको सुनाते जाएंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन पहले गा लो, नारायण नाम कीर्तन गा लो, इसके बाद में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब छारायण, पाप होते सब छारायण, हाँ पाप होते सब छारायण, पाप होते सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। नाम का बहुत प्रभाव है। जैसे सत्य बोलने का प्रभाव है, वैसे ही नाम लेने का बहुत प्रभाव है। वृंदावन में एक बहुत अच्छे भगत जी रहते थे। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के पीछे में एक बहुत पुराने महात्मा रहते थे। एक पंडित जी ने हमको कथा सुनाई थी, बहुत अच्छी, बड़े भजनानंदी थे वो। उनके पास एक बालक आया, बोले हमको भगवत दर्शन करना है, कोई उपाय बताओ। तो बोले ये मंत्र है, महामंत्र, इसका जप करो, 11 लाख कुछ अनुभूति होगी। उसने 4-5 महीने में 11 लाख जप कर लिया, कोई अनुभूति नहीं हुई। तो वो फिर गया, बोले महाराज कोई अनुभूति नहीं हुई। बोले कोई बात नहीं, और जप करो, कुछ ना कुछ अनुभव होगा। 4-6 साल हो गए, जब तो वो करता रहा। उसे लगता था कि भगवान आएंगे, खड़े हो जाएंगे, मांग वरदान क्या चाहता।
वो जब तो करता रहा, जब कोई अनुभव नहीं हुआ तो एक दिन मथुरा जा रहा था पैदल पैदल, रास्ते में एक तांत्रिक था, तांत्रिक जानकार। तांत्रिक के पास प्रेत सिद्धि थी। वो प्रेत को इतना पढ़ाए रखा था उसने कि प्रेत कोई भी रूप बना के बैठ जाता था। तो उसने पैसा कमाने के चक्कर में प्रेत को कहा कि तुम बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर, यहां कृष्ण भक्त ज्यादा रहते, तो बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर ताकि हम उनको उल्लू बना सकें। तो ये तांत्रिक के पास गया, महाराज क्या नाम है बचवा?